आज की क्लास में हम पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं, यानी पॉइंट चार्ज के कारण कोई भी पॉइंट लेंगे हम अदर पॉइंट, उस पे फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी वो निकालने वाले हैं। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं। ये हमारा पॉइंट चार्ज हुआ Q। ये पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसके सराउंडिंग एरिया में हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। हमने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये वाला पॉइंट P कंसीडर किया। हमें पॉइंट P पर क्या निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये अपने जो चार्ज है पॉइंट चार्ज, वहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, कितना सेपरेशन डिस्टेंस है इसकी। हमारे चार्ज से P की सेपरेशन डिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ लेकर आना है अपने को एक पॉइंट टेस्ट चार्ज लेके आना है। क्या लेके आना है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज यहाँ हम पुट कर देंगे। टेस्ट चार्ज को Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है टेस्ट चार्ज या यूनिटी पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ रख दिया है। जैसे ही हम यहाँ यूनिटी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यूनिटी पॉजिटिव चार्ज को एक फोर्स फील होगा। वो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में फील होगा ये भी अपने को समझना है। देखिए ये पॉजिटिव और ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो रिपल्सन फोर्स फील होगा टेस्ट चार्ज को। तो टेस्ट चार्ज को जो फोर्स फील होगा उसकी डायरेक्शन क्या हुई, ये वाली डायरेक्शन में क्या हुआ, इसको फोर्स फील हुआ। ओके, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स फील हुआ। ये फोर्स की वैल्यू हो गई F। तो यहाँ मैंने आपको पीछे की जो भी अपने वीडियो हैं उनमें बताया है कि जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज को फोर्स फील होगा वही डायरेक्शन फील्ड इंटेंसिटी की भी होती है। तो यहाँ जो भी फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड ही होगी, यानी फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। अब हम क्या निकालने वाले हैं, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, और वो कूलॉम लॉ की हेल्प से करने वाले हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए अपने को फोर्स निकालना किस पर है, ऑन टेस्ट चार्ज, और किसके रेस्पेक्ट में, पॉइंट चार्ज Q के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, K इंटू फर्स्ट चार्ज कौन है, Q, सेकंड चार्ज Q0 अपॉन में दोनों की जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो दोनों की सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगी, स्मॉल r है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल r का स्क्वायर। फिर डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, r कैप से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट कि ये जो Q0 है इसको हम इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे। तो वहाँ Q0 मल्टीप्लाई में है, जैसे ही Q0 इधर आएगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी फॉर्मूला अपना बन गया F वेक्टर इक्वल्स अपॉन Q0 इक्वल्स टू के Q अपॉन R स्क्वायर, और ये हुआ R के। अब हम यहाँ एक छोटी सी पीछे की बात करने वाले हैं। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और उसमें एक फॉर्मूला आया था फील्ड इंटेंसिटी का। क्या था वो फॉर्मूला, यहाँ लिखने वाले हैं। कहाँ पढ़ा था, फ्रॉम डेफिनेशन।
क्या फॉर्मूला था, E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला था। F अपॉन क्यू नॉट किसके इक्वल होता है, फील्ड इंटेंसिटी के। तो यहाँ ध्यान देखिए, F अपॉन क्यू नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फील्ड इंटेंसिटी लिख सकते हैं। और ये क्या आ जाएगा, यूँ का यूँ लिख दो इसको, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर केप। ये किसकी वैल्यू हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अपन यहाँ बात करने वाले हैं, ये तो वेक्टर फॉर्म में हुआ। अगर ओनली मैग्नीट्यूड लिखना हो हमें तो यहाँ क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया फील्ड इंटेंसिटी का। यहाँ हमें और भी कुछ देखना है थोड़ा सा, वो देखना क्या है, देखिए यहाँ E है, के क्यू और आर। इनमें से के जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, वो इनके बिटवीन मीडियम पर डिपेंड करता है, वो इनके बिटवीन जो भी मीडियम होगा उस पर डिपेंड करेगा। ओके, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं के की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ वेरिएबल कौन है, क्यू और आर। क्यू और आर दोनों वेरिएबल हैं, तो E की वैल्यू Q और R पर डिपेंड करती है। किस टाइप से डिपेंड करती है, E और Q क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं, और E और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो ये बात हम लिखने वाले हैं, डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे एक तो हुआ E प्रोपोर्शनल Q, दूसरा हुआ E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ये दो बातें यहाँ से निकलकर सामने आई। इन दोनों में अब हम बनाने वाले हैं ग्राफ। देखिए E और Q दोनों क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो E और Q का ग्राफ कैसे बनेगा, प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। दूसरा हम किसका बनाने वाले हैं, E और R का ग्राफ बनाने वाले हैं। E और R क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे स्लोप लगा के। अब अपन बात करते हैं, ये तो स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर क्यूब का होता तो यही ग्राफ कैसे हो जाता, स्लोप थोड़ा सा हाई रख देते। क्यूब वाले में ये किस में होता है, ये वाला ग्राफ किसका है, E प्रोपोर्शनल 1/r³ होता, तब स्लोप हाई रखते। और E और R सिंगलली प्रोपोर्शनल होते, मतलब E और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता। ठीक है, E सिंगल पावर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता तो ग्राफ ऐसे ही बनता, लेकिन स्लोप लो रखते। ये सिंगल पावर का ग्राफ हो गया जिसमें अपने को स्लोप लो रखना है। अगर स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, स्लोप थोड़ा सा हाई कर देना है। क्यूब का हो तो और हाई कर देना है स्लोप, लेकिन हमें यहाँ स्क्वायर का ही देखना है, तो ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। हमें तो सिर्फ स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही देखना है। ये हुआ E प्रोपोर्शनल 1/r²। तो ये हुआ E और R का ग्राफ। अब हम एक छोटी सी बात और पढ़ लेते हैं यहाँ पर। वो हमें ये समझनी है कि ये कोई भी चार्ज है, ये चार्ज अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पे निकाले, क्या उसकी वैल्यू फिक्स होगी या वेरी करेगी, और वेरी करेगी तो किस टाइप से करेगी। देखिए ये वाला पॉइंट, इस पर फील्ड निकालेंगे या इस पे निकालेंगे या इस पे, डिफरेंट पॉइंट पर फील्ड की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं इनकी यहाँ से डिस्टेंस क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस राइज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी चार्ज के नियर बाई फील्ड हाई होता है और चार्ज से हाई डिस्टेंस पे फील्ड डिक्रीज होता जाता है। ये बात थी डिस्टेंस की। तो हम कोई भी चार्ज हो उसके सराउंडिंग डिफरेंट पॉइंट्स पर वैल्यू डिफरेंट होती है।